बेटा एक काम करो, लीलावती चाची के यहाँ 501 रुपये निवेदन में लिख दो। मम्मी जी, अभी मेरी भाभी से मेरी फ़ोन पे बात हुई है। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है पिछले 3 दिन से। तो मैं क्या करूँ, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो क्या मैं अपने मायके चली जाऊँ अपनी मम्मी को देखने? हर वक्त मम्मी मम्मी करती रहती हो। तू अगर मैके चली जाएगी तो यहाँ कौन संभालेगा, कौन करेगा घर के सारे काम? मैं करूँगी इतनी ठंडी में? वो मेरी माँ है मम्मी जी, अब उनकी तबीयत खराब सुनकर मैं कैसे न जाऊँ उनके पास। अच्छा, वो तेरी माँ लगती है तो क्या मैं तेरी दुश्मन लगती हूँ? तेरे मम्मी की तो रोज रोज तबीयत ही खराब होती रहती है। अरे वहां तेरी मम्मी की सेवा करने के लिए तेरी भाभी है ना उनके पास। बेटी को ना अपनी सास की सेवा करनी चाहिए, अपनी माँ की नहीं। और एक बहू का फर्ज होता है अपनी सास की सेवा करना, बेटी का नहीं होता। तेरी भाभी कर रही है ना अपना फर्ज पूरा, तू अपना फर्ज पूरा कर। कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की। जाके चुपचाप खाना बना। बस जब देखो तब इनको मायके जाने का सूझता है। और जाके टेसुआ ना बहाने लगना, खाना पीना बनाना। अब तेरे रोने के पीछे पूरा घर भूखा तो रहेगा नहीं। अब जाके 2 घंटा आंसू बहाएंगे। हाँ तो बेटा लिख लिया तूने। और प्रकाश चाचा के यहाँ ऐसा करो बेटा, 1 साड़ी ब्लाउज और 1100 का नेता दे दो। बेटी की शादी है ना, बेटी की शादी में जितना दो उतना पुण्य मिलता है। बहू से मान लेना कोई अच्छी साड़ी रखी होगी, 1100 रुपये निफ्ते में दे देना। हर बार एक ही बात पे रोक दी जाती हूँ। मायके जाने की बात करूँ तो सास की आंखों में सख्ती मिलती है और दिल में एक अजीब सी चुभन रह जाती है। क्या उन्हें मेरा माँ बाप से मिलना इतना बुरा लगता है, जिनके घर से मैं अपनी एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ का सपना लेकर निकली थी? आज उन्हें देखने की मुझे इजाजत नहीं मिल रही है। दिल तो चाहता है जाकर माँ की गोद में सर रख कर लूं, पर यहाँ मेरी खामोशी कोई नहीं पढ़ पाता। दादी भूख लगी है। तो दादी से क्या कह रहा है भूख लगी है? अपनी माँ से कह जाके, बहू खाना बनाएगी कि बस आज दिन भर रोने का ही प्रोग्राम चलेगा तेरा? अभी बनाती है मम्मी बेटा खाना। तब तक जा, मूंगफली रखी है वहां अलमारी पर, ले आ, मैं छील के दे देती हूँ, खा ले। ला बेटा। सही कहते हैं लोग, कोई कोई मायके वाले ऐसे होते हैं ना कि बेटी को ससुराल में एडजस्ट करने ही नहीं देते। फोन पे फोन करके उसे परेशान करते रहते हैं। ना फोन आता और ना इसका मन करता मायके जाने का। आ रही हूँ मम्मी जी। हेलो, हाँ नताशा। हेलो, आज इतनी सुबह सुबह फोन किया, सब ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ सब ठीक है। ये बता, आज शाम को मैंने और ऋचा ने मूवी का प्लान बनाया है। तू भी आ जा हमारे साथ, थोड़ा घूम फिर लेंगे, आउटिंग हो जाएगी। बहुत दिनों से मौका नहीं मिल रहा था, आज जाके मौका मिला है। तो तू आ रही है ना शाम को? शाम को? नहीं यार, शाम को तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ। लेकिन क्यों? वो क्या है ना, शाम को बच्चे ट्यूशन से आते हैं, उनको नाश्ता देना होता है और होमवर्क कराना होता है, और शाम को ये ऑफिस से आते हैं। और मम्मी जी, अगर उनको शाम की चाय मेरे हाथ की समय पे ना मिले ना तो पूरा घर सर पे उठा लेती हैं। अरे यार, तू तो हमेशा अपनी फैमिली के बारे में ही सोचती रहती है। अरे कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। बस 2-2.5 घंटे की ही तो बात है, फिर घर आकर के अपना सारा काम कर लेना। क्या 2-2.5 घंटे भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बिना नहीं रह सकते? यार शाम को तो जाना बहुत मुश्किल है। तू हो आ और मुझे बताना वहां कैसा लगा, ठीक है? तुझे फ्रेश फील होगा यार। तू घर से निकलती कहाँ है बार? हमेशा घर में ही तो बंद रहती है। चल ठीक है, जब तेरे साथ प्रॉब्लम है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैंने सोचा तेरी आउटिंग हो जाएगी इसलिए तुझे इनवाइट किया। चल ठीक है, बाय। हेलो सुन,
अब आज मना मत करना, आज हम लोगों ने प्रिया के यहाँ किटी पार्टी रखी है और तुझे तो आना ही है। नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगी। प्लीज यार, कम से कम आज तो मना मत कर। यार घर में बहुत काम है। क्या तू हमेशा घर में कैद रहती है? घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं यार, नेक्स्ट टाइम चलूंगी पक्का। हेलो हेलो यार, हम सब फ्रेंड्स ने एक हफ्ते के लिए ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बनाया है। अरे वाह, तुम लोग ऋषिकेश जा रहे हो? जाओ जाओ। अब की बार मना मत करना प्लीज तू। मैं कहाँ चल पाऊंगी यार, एक हफ्ते के लिए? क्या बात कर रही है यार, मैं एक हफ्ते के लिए कैसे चल सकती हूँ? पूरा घर मेरे ऊपर डिपेंड रहता है। मेरी सासू माँ की तबीयत भी नहीं ठीक है और मेरी नंद भी आने वाली है। ठंड का समय चल रहा है यार, मेरी सासू माँ की कमर में वैसे भी दर्द रहता है और मेरी नंद आने वाली है, फिर उनको कौन देखेगा? और बच्चों के एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो मैं तो नहीं चल पाऊंगी। ऐसा करो, तुम लोग घुमाओ और मुझे पिक्चर्स भेजना अच्छी अच्छी वहां पर। थोड़ा मन बहल जाता तेरा यार, मैं तो इसलिए कह रही थी। अरे यार, तू कभी खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती? खुद के लिए टाइम क्यों नहीं निकालती तू? सबका इतना ध्यान रखती है, अरे थोड़ा अपना भी ध्यान रख लिया कर। कैसे बुझी बुझी सी रहने लगी है। थोड़ा बाहर निकलेगी, बाहर की हवा लगेगी तुझे, थोड़ा चेहरा खिलेगा तेरा। तू तो शादी के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गई है यार। चल ठीक है, मैं समझती हूँ तेरी सास का डर, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो तुझे चलना ही पड़ेगा। ठीक है। माँ जी, गरम सिकाई की बोतल दूँ आपको? ठीक है, अभी लाती हूँ। हेलो हेलो, हाँ तो मैडम जी, आज तो फ्री है ना आप? तबीयत नहीं ठीक है? क्या हुआ? अरे यार, परसों से मुझे बहुत तेज सर्दी जुकाम हो रखा है और बुखार भी है। हिल भी नहीं पा रही हूँ बिस्तर से। डॉक्टर को दिखाया? नहीं, डॉक्टर को तो नहीं दिखाया। वायरल फीवर है, 3-4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। देख यार, 3-4 दिन तक अगर फीवर ना उतरे ना तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। फीवर को हल्के में ले लेना चाहिए। अच्छा ठीक, मैं रखती हूँ, बोल भी नहीं पा रही हूँ। चल ठीक है, अगर तुझे मेरी कोई भी ज़रूरत लगे तो बस एक फ़ोन कर देना, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। अपना ध्यान रखना। हेलो, आप रूपम की फ्रेंड नताशा बोल रही है ना? हाँ। उसकी 10 दिन पहले डेथ हो गई है। क्या? उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। मैंने सोचा आपको शायद नहीं पता होगा, इसलिए आपको बता दूं। अरे वो तो अपने घर की जान हुआ करती थी, कैसे रहते होंगे उसके घर वाले उसके बिना। अरे उसके घर वालों ने तो कभी उसकी परवाह नहीं की। पूरा परिवार मनाली घूमने गया है। मनाली घूमने गए हैं? जो औरत जिंदगी भर सबका ध्यान रखती रही, जिसके हाथ की चाय से घर जगता था, आज उसके जाने के बाद उसी घर में एक पल की खामोशी तक नहीं। कितना अजीब होता है ना, जिस घर को अपना समझकर वो रात दिन मेहनत करती थी, आज उसी घर के लोगों को उसकी कमी महसूस तक नहीं हो रही है। काश वे लोग ये समझ पाते कि ऐसे लोग दूसरा जन्म नहीं लेते, जो बिना शिकायत बिना उम्मीद घर को घर बनाते हैं। पर शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था।